आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूत वर्धन ने। पुष्यभूत वंश की स्थापना पुष्यभूत वर्धन ने की। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। जो वेनसांग था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग एक चीनी यात्री था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो चालुक्य राजा पुलकेशिन जो थे चालुक्य राजा थे और इनको नरसिंह वर्मन पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। जो वेनसांग था भारत में 14 वर्ष रहा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणवर्ती जो आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती का जो आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा। चालुक्य राजा जो पुलकेशिन थे चालुक्य राजा थे, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की जो आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करते थे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में थी? हरियाणा में। जो वर्धन वंश की राजधानी थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवर्धन की स्थापना की। हर्ष संवत की स्थापना 606 में हुई। हर्षवर्धन ने किया अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। जो मथुरा था वेनसांग की भारत यात्रा के समय जब वेनसांग भारत में यात्रा किया उस समय सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे अच्छा प्रसिद्ध नगर मथुरा था। जो मथुरा था सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कब था? जब वेनसांग भारत आया। कभी बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। जो कवि था बाणभट्ट, जो बाणभट्ट थानेश्वर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन था?
हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन थे नागानंद का रचनाकार था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलन किया था कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के नाटककार थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। गुर्जर को पराजित किया हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण CU की रचना, CU की रचना, जो CU की जो रचना है ह्वेनसांग है, इसीलिए भारत में इनको याद किया जाता है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। कौन कहा? ह्वेनसांग ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के जब ह्रास हुआ, खत्म होने के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। जो शशांक था बंगाल का शासक था, यह हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। ये बौद्ध का अंतिम राजा था जो हर्षवर्धन थे। बौद्ध का राजा थे अंतिम, और संस्कृत के महान विद्वान भी थे और लेखक भी थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634। चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। शक संवत का प्रचलन कुषाण शासक कनिष्क ने 7800 में किया था। शक संवत का प्रचलन कनिष्क ने किया। कनिष्क कुषाण शासक किए थे, 78 ईस्वी में किया। शक संवत 78 ईस्वी में है। शक संवत का प्रचलन कनिष्क ने किया 78 में। कनिष्क जो थे कुषाण शासक थे। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 बराबर 634 होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हड़ की। हर्ष के समय सूचनाएं 2 कल्हड़ में। हर्ष के समय जो सूचनाएं कल्हड़ की पुस्तक में निहित हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? कन्नौज में। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित किया था। पहले थानेश्वर थी, उसके बाद में कन्नौज ले गए। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में। प्रयाग उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनंतु। इनंतु भारत का उल्लेख इनंतु नाम से करते हैं चीनी लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। जो कन्नौज था गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र था।
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ अवस्थित हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। एक जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है, मुंगेरी है।